कुबेर ने भी नहीं सोचा होगा कि आज उनकी बनाई हुई स्वर्ण नगरी कंगाल हो जाएगी। पूरे मुल्क में हाहाकार हो जाएगा। न खाने को रोटी है, न चलने को पेट्रोल। खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है और हर चीज के लाले पड़ चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति फरार हैं, प्रधानमंत्री लापता है और सड़कों पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ऐसा कोई नहीं जो इस वक्त लंका के प्रदर्शनकारियों को रोक सके, उनको संतुष्ट कर सके। खास बात यह है कि देश भी नेता विहीन है और प्रदर्शनकारी भी। राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री आवास, सब कुछ जनता के कब्जे में है। लोगों में गुस्सा बहुत है क्योंकि कुबेर की लंका आज कंगाल हो चुकी है और महंगाई वहां पर डायन बनकर लोगों को वास्तव में खाए जा रही है। वहीं भारत का एक और पड़ोसी लंका की राह पर जाता दिख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है, जहां महंगाई का बम तो फूटा ही है, वहां भी हालात बहुत तेजी से श्रीलंका की तरह बनते जा रहे हैं। तो आज के शो में हम बात श्रीलंका की कंगाली और पाकिस्तान में आने वाली बर्बादी की करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान होंगे जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जिनको श्रीलंका के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है। लेकिन उससे पहले हम उनके पास जाएं, आपको यह बड़ी खबर दिखाते हैं। श्रीलंका में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देंगे, प्रदर्शन जारी रखेंगे, ये कहा है प्रदर्शनकारियों ने। इस्तीफे के बाद ही राष्ट्रपति भवन खाली करेंगे, ये कहा है प्रदर्शनकारियों ने। भवन के अंदर और बाहर जनता ने डेरा डाल लिया है। TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है दुनिया का जो राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचा और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचा, प्रदर्शनकारियों से बात की, इन नेताओं के समर्थकों से बात की। पूरा पर्सपेक्टिव, पूरी पिक्चर आपके सामने रखी है हमने कि इस वक्त श्रीलंका में हालात कैसे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और वीडियो जर्नलिस्ट चेतन इस वक्त श्रीलंका में है। राष्ट्रपति भवन की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां हम उनकी रिपोर्ट्स आपको सबसे पहले दिखाते हैं। आपने जो तस्वीरें वायरल होती देखी होंगी राष्ट्रपति भवन की, उसी राष्ट्रपति भवन के अंदर से श्रीलंका के हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय वहीं पर हैं ग्राउंड जीरो पर, और ये दो रिपोर्ट्स इनके हम आपको दिखाते हैं। जरा ये रिपोर्ट्स देखिए आप। जाता हुआ ये रास्ता है और कितना डेप्थ है इसकी, यानी कि इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर कहीं भी कोई विपत्ति आए तो किस तरह से सेफ्टी से राष्ट्रपति को निकाला जा सके। और कुछ वैसा ही हुआ है। अब राष्ट्रपति किस तरह से भागे हैं ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि उनके इस पूरे राष्ट्रपति भवन को लोगों ने घेरा हुआ था। मगर आपको हम ये एक एग्जिट रूम दिखा रहे हैं, एग्जिट वे दिखा रहे हैं। एक रास्ता यहाँ से बाहर निकलता है और एक इसके नीचे भी जाता है। चेतन दिखाएगा, ये रास्ता देखिए, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये यहाँ से अगर बाहर निकलना हो बेडरूम से सीधे उतर करके तो बाहर निकल सकते हैं, और अगर इसके बाद भी सेफ्टी के लिहाज से कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए इससे नीचे आते हुए आप यहाँ टिक सकते हैं। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान है, उस पर लिखा हुआ है स्थानीय भाषा में कि ये आम जनता के लिए ओपन है, यानी कि अब यहाँ पर आम जनता रह सकती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके भीतर चलते हैं। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास के भीतर इस पूरे मेन हॉल पर आम जो पब्लिक है उसका यहाँ पर कब्जा हो चुका है। ये रास्ता इधर से जो जाता है ये दूसरा हॉल है प्रधानमंत्री का, इधर से जो खुलता है, और यहाँ पर हमको हर तरफ आम पब्लिक दिखाई। जो फर्नीचर रखे हुए थे इन सबको यहाँ पर एक किनारे कर दिया गया है, उलट पुलट दिया गया है, क्योंकि अब इनका इस्तेमाल ये पब्लिक के हाथ में है और पब्लिक का आक्रोश यहाँ जगह जहाँ दिख रहा है। तो अभिषेक उपाध्याय इस वक्त वही ग्राउंड जीरो पर हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं श्रीलंका से। सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, हमने राष्ट्रपति भवन की वो रिपोर्ट्स देखी, आपकी प्रधानमंत्री आवास के अंदर की जो तस्वीरें आपने देखी, जो वॉक थ्रू थे, वो सब हम दिखा रहे हैं। हमारे दर्शकों को जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए अभिषेक कि ये जो पूरा विवाद है, ये जो पूरा इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात श्रीलंका में है, कल से आज तक जो वहां पर पिक्चर है, इसका अंत कहां तक है? ये कहां तक पहुंच रहा है? और क्या अभी प्रदर्शनकारी चाह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, एक सर्वदलीय सरकार बनेगी तब सरकार क्या करेगी पता चलेगी, तब तक ये प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं?
गौरव इतना इतना क्लियर तो इन लोगों को भी नहीं है, आप जो पूछ रहे हैं उसका एग्जैक्ट जवाब इनके पास भी नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है, इनको एक बात समझ में आ रही, वो है इस समय की व्यवस्था से निजात। तो देखिए सैलाब उमड़ रहा है, आपको तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए कितना तेजी के साथ लोग आ रहे हैं। ये सामने जो क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति आवास है और वहाँ से पूरी भीड़ चली आ रही है। और कहाँ पे आ रहे हैं आप तस्वीर देखिए, ये राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो रहे हैं और ये चौराहा है, चारों दिशाओं से लोग यहाँ पर आ रहे हो, इकट्ठा हो रहे हैं। तो इनको इतना क्लियर है कि इस सरकार को, इस निज़ाम को उखाड़ फेंकना है, बस इतना क्लियर। इसके बाद क्या होगा ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इतनी बुरी तरह परेशान है कि सबसे बड़ा जो संकट इनको दिख रहा है वो इस समय की सरकार, इस समय के राष्ट्रपति से दिख रहा है, इसलिए पहले वो गिरा देना चाहते हैं। उसके बाद चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी, ये इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा, चूँकि किसी समझ में नहीं आ रहा है। श्रीलंका इतने गहरे संकट में फंस चुका है। तो कहां है राष्ट्रपति, कहां है सरकार, और इस देश को चला कौन रहा है अभिषेक? अभी कौन है जो इस देश को कंट्रोल कर रहा है? देखिए राष्ट्रपति नहीं है और हम उनके घर पे भी गए थे, ये उनका सेक्रेटेरिएट है, ये ऑफिस है जहां आप देख रहे हैं। ये पूरी भीड़ जिसकी सीढ़ी पर काबिज हो चुकी है वो यहाँ भी नहीं है। प्रधानमंत्री का जो टेम्पल ट्रीज उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, हम वहाँ पर गए थे, वहाँ वो भी नहीं है। उनका जो निजी आवास है रानिल विक्रमसिंघे का, वहाँ भी मैं गया था, वो वहाँ भी नहीं है। तो अभी ये कोई नहीं है और उसकी वजह ये है कि इनको डर लग रहा है कि अगर कहीं भी खुदा न खास्ता ये सामने आ गए तो ये उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। जिस तरह से अटैक हुआ है राष्ट्रपति भवन पर और प्रधानमंत्री के निजी आवास पर, यह कहा जा रहा है कि अगर वो खुदा न खास्ता होते वहाँ पर तो उनकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो इसीलिए वो छिपे हुए हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये मामला सेटल डाउन होगा, क्या जवाब देंगे। तो अभी ये पूरा देश जनता के हवाले है, इसकी कोई दिशा दिखाई नहीं पड़ रही है। इनका कोई लीडर भी नहीं है अभिषेक, है कि इस समय के इनकी लीडरशिप का कोई चेहरा है क्या अभिषेक? इन प्रदर्शनकारियों की लीडरशिप का कोई लीडर, देखिए मैं आपको अभी, आप चेहरे की बात कर रहे हैं, गौरव चेतन साथ में आएगा, अभी आपको भी कैमरा पैन होगा और देखते जाइए, एक तरफ से लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई लीडर नहीं दिख रहा है। आप कैमरे की नज़र से देखते जाइए, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो देखिए ऊपर तक लोग चढ़े हुए हैं। चेतन दिखाइएगा टॉप पर, वहाँ लोग चढ़े हुए हैं। ये सारे यूथ हैं, ये देखिए सारे यंग भी हैं और उस तरफ आगे की ओर आप देखिए, वहाँ भी यूथ का कब्जा है। तो ऐसा कोई लीडर यहाँ पर नहीं है और लीडरों से ही ये निराश हैं, लीडरों से ही हताश हैं, इसलिए खुद इन्होंने पूरा इस राज्य व्यवस्था को उखाड़ने का संकल्प अपने ही हाथों में ले लिया है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं आपके पास अभी और थोड़ी देर बाद आऊंगा अभिषेक। इस वक्त ये बताइए, वहां जो पुलिस है, जो आर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है, इनको कहां से कंट्रोल किया जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था भी आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर हमको पुलिस भी दिख रही है, आर्मी भी है, लेकिन वो कहीं पर कोई इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ, अब देखिए यहाँ से मैं सड़क क्रॉस करूँगा, आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त ये भीड़ है और सारे युवा इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। सड़क क्रॉस करना मुश्किल हुआ जा रहा है यहाँ पर, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, कहीं भी अराजकता की स्थिति नहीं है। ये सब लोग ज़मीन पर उतरे हैं, लेकिन बहुत ही संयमित और मर्यादित तरीके से उतरे हैं। पुलिस है लेकिन कहीं भी इनके रास्ते नहीं आ रही है। हमने राष्ट्रपति भवन में जाकर के देखा कि वहाँ पर भी जो पुलिस है वो सबको अंदर आने दे रही है, किसी को रोक नहीं रही है और वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही। और देखिए ये जो आपको टेंट दिखाई पड़ रहे हैं, 3 महीने से प्रदर्शनकारी इसी में बैठे हुए हैं। तो पुलिस ने भी एक तरह से अब हाथ खड़े कर दिए हैं, ना कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अराजकता है, लेकिन इतना क्लियर है कि लोगों को 13 जुलाई की जो डेट दी हुई है, 13 जुलाई की डेट नहीं चाहिए राष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए, अभी का अभी इस्तीफा चाहिए, इस पर लोग अड़े हुए हैं। ठीक है अभिषेक, बहुत शानदार आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त भारत के एक बहुत अहम पड़ोसी देश में क्या हालात हो चुके हैं और किस तरह से वहां पर इस वक्त बिल्कुल किसी को नहीं पता कि किधर ये हालात जा रहे हैं।